अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 4 हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर mr² प्लस 3mr² माइनस 5r², mr²। तो ये किसके इक्वल होगा? -mr² माइनस mr और mr²। तो चलो यहाँ पर सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहला MCQs है mr² प्लस 3mr² माइनस 5mr²। तो यहाँ पर देखें ये mr² है, तो ये mr² के साथ ही जो है ऐड होगा, यानी जहाँ पर m पावर 1 हो r पावर 2 हो। तो यहाँ पर m r पावर 2 है, इधर भी यही है। पहले इन दोनों को प्लस वालों को हम कर लेते हैं, जिस तरह डीमास रूल है, यानी पहला डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन। जिस तरह उर्दू में बख्तस जम था, तो इन दोनों को इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 3 है, तो 3 + 1 4r² mr² माइनस 5mr²। सिर्फ इसके कोफिशिएंट को आपने सॉल्व करना है। 4 यहाँ पर mr² माइनस 5mr²। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े नंबर से यानी -5 है और यहाँ पर +4 है, तो यहाँ 4 से 5 तो नहीं निकाल सकते, 5 से 4 निकालेंगे 1 रहेगा, और बड़े वाले की का साथ जो भी सिंबल अलामत होगा वही हम लगाएंगे। तो -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ वैसे भी 1 मौजूद होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मौजूद है ऑप्शन ए में, आप देख सकते हैं। तो यही हमारे पास इसका -mr², यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये दूसरे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सेकंड MCQs है x³ y² इंटू x² y³, ये किसके इक्वल आएगा? x पावर 5 y पावर 5 x पावर 5 y पावर दिस और x पावर 4 y पावर 5 x पावर 4 y पावर 4। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का अक्सर आपके पास अलजबरा से MCQs ईटा टेस्ट में आता रहता है, NTS में। तो सेकंड MCQs है हमारे पास यहाँ पर x³ यहाँ पर y² इंटू x² y³, यहाँ पर x³ y² इंटू x² y। यहाँ पर आपने देखना है कि बेसिस जो सेम है उसको एक साथ लिख ले, चूँकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, डज नॉट मैटर। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं x³ डॉट x², फिर आप y² डॉट y। डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ना कि पॉइंट होता है अलजबरा के अंदर। यहाँ पर वेरिएबल के अंदर अगर डॉट डालेंगे तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, इसमें से एक बेस लेंगे 3 + 2 और यहाँ पर y 2 + 3। तो x आपके पास 5 हो जाएगा, y पावर 5। और ये आपके पास जो मतलूबा जो करेक्ट आंसर है आपके पास मौजूद है, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट तीसरा है हमारे पास, रीड कर लेते हैं। अगला है आपके पास 4xy पावर 4 होल रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू। अगर इसको सॉल्व करेंगे कि ये किसके इक्वल आएगा, तो चलो इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा MCQs है हमारे पास 4xy पावर 4 होल रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ पर जो पावर होता है ये पावर सबको देना पड़ता है, यानी सबके ऊपर। होल का मतलब इसको उर्दू में इस तरह पढ़ते हैं 4xy की ताकत 4, कुल की ताकत 3 है। कुल की ताकत मतलब ये सब का है। इंग्लिश में आप 4xy पावर 4 होल रेस्ट टू द पावर 3, यानी सब के ऊपर, होल के ऊपर है। तो इसका मतलब है ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है, और ये y के ऊपर भी है। तो 4 को अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4s are 16, 16 4s are 64, x पावर 3, और यहाँ पर y पावर 4 3s are 12।
ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। और ये आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर आपके पास मौजूद है, जो 12 है 64x³ y पावर 12, ये ऑप्शन सी यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर जो चौथा MCQs है हमारे पास 7x + 4y - into 3x - 6y इक्वल टू, यहाँ पर 7x + 4y - 3x - 6y इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? यहाँ पर 7x + 4y - 3x माइनस माइनस हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ आप लिखेंगे 7x - 3x + 4y + 6y। तो 7 से 4 निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो 4, और यहाँ पर 4 + 6 ये आपके पास हो जाएगा 10। और यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है 4x + 10y, देखें कि ये आपके पास कहाँ 4x + 10y ऑप्शन डी में आपके पास मौजूद है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर पांचवा है a + b होल रेज़ टू द पावर 2 या होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा? दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखें, चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पांचवा जो है a + b होल रेज़ टू द पावर होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? a + b होल स्क्वायर का फार्मूला चूंकि आपको याद होना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म ab हो जाएगा। माइनस यहाँ पर डालेंगे तो हम करली ब्रैकेट यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर भी वही फार्मूला a स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्लस 2ab, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस 2ab। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a, यहाँ पर a माइनस a, b और माइनस b, तो ये 2ab और प्लस 2ab इसको आपने लिखना है एक साथ, तो ये हो जाएगा 4ab, और ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर 4ab आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो छठा MCQs है क्या है, a + b + c होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? a + b + c होल स्क्वायर। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस फार्मूले को अगर आप ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म 2ab प्लस 2, ये हमारे पास सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म bc, और प्लस ca या ac आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। इससे कॉमन भी ले सकते हैं, तो a स्क्वायर इस फार्मूले को b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 तीनों में कॉमन लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca, इस तरतीब से b आप इसको लिख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास मौजूद है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca, ये हमारे पास इसमें सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट वन, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगला MCQs है जो सातवां है हमारे पास a³ + b³, ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ये जितने भी फार्मूले हैं इसको आपने लाजमी याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब है, ये फार्मूला इस तरह फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू ब्रैकेट करली करें या दूसरा करें आप फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस यहाँ पर सेकंड टर्म स्क्वायर, यहाँ पर एक आपने माइनस लगाना है माइनस ab, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं r a + b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ पर आपके पास प्लस है तो फिर इधर प्लस रहेगा, ये स्क्वायर वाले के साथ तो हमेशा प्लस होता है, लेकिन इसके साथ माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो यहाँ पर तो इधर माइनस हो जाएगा, बाकी सब के साथ प्लस, ये इसका हमारे पास आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास कहाँ पर ये मौजूद है, ये जो आंसर है a + b, यहाँ पर माइनस वाला a + b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ये ऑप्शन डी इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन,
उसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 8वां MCQs है कंजुगेट का, कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर द रूट 5 इज, जिसके साथ स्क्वायर रूट है तो आपने क्या करना है, 3 माइनस स्क्वायर द रूट 5 हो तो आपने यहाँ पर इसके साथ जो साइन है उसको चेंज करना है, न कि पहले वाले को। तो माइनस की जगह हम प्लस डाल देते हैं। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। और ये आपके पास कहाँ पर मौजूद है, इसको आप देखेंगे कि ये आपके पास ऑप्शन सी में आप देखें 3 प्लस स्क्वायर द रूट 5 ये आपके पास मौजूद है। स्क्वायर रूट वाले जो है ना, जो नंबर है उसके साथ आपने सिंबल को जो है वो चेंज करना है। नेक्स्ट वन, अगला जो MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू द एक्सप्रेशन m स्क्वायर प्लस 4 होल रेस्ट टू द पावर -1/2। तो IX इसको हम लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब है कि वो इसके इक्वल है, मुतरादिब जिस तरह आप कह सकते हैं, जिस तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं उर्दू में आप मुतरादिब कसूर उसको कह सकते हैं, उसकी वैल्यू इक्वल होती है। देखने में तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो उसकी वैल्यू एक जैसी होगी, तो इसलिए इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। m स्क्वायर प्लस 4 होल रेस्ट टू द पावर -1/2। यहाँ पर अगर किसी नंबर का आपके पास देखिए x -2 है, इसको हम 1 आवर में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस हो जाएगा, अगर नीचे आपके पास माइनस है ऊपर जाएगा तो फिर ये प्लस होगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप 1 आवर इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 4 होल रेस्ट टू द पावर 1/2। और 1/2 को आप स्क्वायर रूट के इक्वल ले सकते हैं यहाँ पर। तो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट m स्क्वायर प्लस 4, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। और ये आप देखेंगे कि ये आपके पास किसी ऑप्शन में है मौजूद या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट m स्क्वायर प्लस ये आपके पास मौजूद है, तो यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका जो लास्ट MCQs है, 10वां MCQs है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन a प्लस बी इज नॉट अ फैक्टर ऑफ। फैक्टर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फैक्टर की डिफिनीशन आप इस पर जाएं, फैक्टर इसको उर्दू में क्या कहते हैं? फैक्टर को उर्दू में आद कहते हैं। ये एक ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करे, डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि 2 6 का फैक्टर है तो 2 3 जार 6, यहाँ पर जो रिमाइंडर जब इसको आप कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या रहता है, 0 बच जाए, इसको कहते हैं फैक्टर। यानी फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली और कंप्लीटली, इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर इस पर हम इसको डिवाइड करेंगे हर एक को। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर आप डिवाइड करेंगे तो ये तो इसका फैक्टर है, लिहाजा ये इसका फैक्टर है। और कहता है नॉट फैक्टर, किस जिसका ये नहीं है। तो अगले अगर आप सी को देख लें, बी को भी देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये फार्मूला है। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर भी a प्लस बी मौजूद है, लिहाजा ये भी इसका फैक्टर है। अगर d की तरफ जाएं कि d क्या है, a पावर 4 माइनस बी पावर 4, इसको आप a स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको माइनस में लिखें और एक बार प्लस में, जो ब्रैकेट के अंदर है। और ये जो माइनस वाला है इसको आप दोबारा इस पर फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसके अंदर भी ये नंबर मौजूद है, तो लिहाजा ये भी इसका फैक्टर है। अब यहाँ पर एक ही रहता है हमारे पास, जिसका कोई फैक्टराइजेशन आप उस तरह आसानी से नहीं कर सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका ये जो है ए प्लस बी फैक्टर नहीं है, बाकी इसका है, इसका है, इसका है। तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर बनता है। इसी तरह के मज़ीद MCQs के लिए और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो से अगर हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ्स एंड NTS ट्रिक्स।